वेलकम बैक। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हो चुके हैं 10 कदम सीरीज में, और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर लिए गए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए इसको और सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हो स्टूडेंट्स की ये जो सेशन चल रहा है, जो सीरीज चल रही है पूरी की पूरी, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल में प्रवेश के लिए ली जाने वाली परीक्षा की तैयारी में जुटे जो भी छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए बहुत ही मददगार है। तो फटाफट से इसमें जुड़ जाइए और जुड़ करके जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करिए और मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। उस सॉल्यूशन से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन है 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, वह छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 19 से विभक्त हो जाए, पूरी विभक्त, यानी पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाए, कट जाए। तो हमें बताना है 20, 30, 40 और 10 में से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसमें अगर 4000 में से 19 से अगर डिवाइड करे तो वो पूरा कट जाना चाहिए घटाने पर। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करने का प्रयास करिए। और जो स्टूडेंट सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं वो इस सॉल्यूशन से, हमारे सॉल्यूशन से हेल्प ले सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं। देखो 4000 में बोला है तो अपने लोग क्या कर देंगे, 4000 में 19 से डिवाइड लगा देंगे, है ना। तो 19 दूना 38 होता है और यहाँ पे 2 पर 0 20, 19 से कम 19 होता है, यहाँ पे 1 आया 0 आया 10, भाग लगेगा नहीं लगेगा तो यहाँ पे एक 0 बैठा देते हैं और ये हमारी शेषफल की राशि हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो कि ये जो 10 शेष आया यही अगर इसमें नहीं होता, 4000 में ये 10 नहीं होता, कम होता, तो जो नंबर होता उसमें शेषफल आता ही नहीं भाग देने पर। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 4000 में से वह नंबर 10 है जिसे घटा दिया जाए तो एक प्राप्त संख्या इतनी होगी जो पूरी डिविजिबल होगी, किससे, 19 से। 19 से पूरी डिविजिबल होगी। तो इसका सही आंसर क्या है बाबू, डी सही आंसर है। सही है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये चैप्टर बड़ा आसान होने वाला है आप लोगों के लिए क्योंकि ये नंबर सिस्टम से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, आई थिंक आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ओके, अगला सवाल नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 107 गुना 107 प्लस 93 इंटू 93, इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस में आपके सामने है 19578, दूसरा 19418, तीसरा 20098। तो ये तो मुझे लगता है कि ये हर बच्चा बना देगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो आप 5वीं क्लास का स्टूडेंट भी बना सकता है, लेकिन वो कौन सा मेथड अप्लाई करेगा ये हर अलग अलग क्लासेस और अलग अलग लेवल के स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो पहला जो लेवल है वो यही है कि हम सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर आप इसको ऐड करा देना तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। जो थिंकिंग लेवल है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो सीधे सीधे, पहले लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको किसी दूसरे वे से सॉल्व करना, किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करना, तो यू कैन सी हियर दिस इज अ स्क्वायर वैल्यू, है ना। 107 का ये स्क्वायर है और ये 93 का स्क्वायर है। आप लोग इससे सहमत हैं? बिल्कुल। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे जा रहा है जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, होता है क्या। तो चलो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा बाबू, है ना। 200 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 सते 14 गुणा 93। तो ये तो आसान है ना इसका क्यूब करना, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा सर, 0000 सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 00 और 00। देखो ऐसा करने से बेनिफिट यही हुआ कि हमें अगर हमारे पास 100, 200, 300, 1 लाख, 1000, इसका स्क्वायर करना बड़ा आसान है।
केवल जीरो का खेल होता है इसमें, तो जीरो के खेल आप लोग अगर समझते होंगे तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलो यहाँ पे देखो 214 में 93 से गुणा तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 4 3 12 का 2 हाथ में 1, 14 3 42 हो जाएगा और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बात किया जाए तो 9 चौका 36 को 6 हाथ में 3, 9 एकम 9 3 12 का 2 हाथ में 1 और 9 2 11, 9 दूना 18 और 1 19 हो जाएगा, है ना? सही है क्या? देख लो जरा, 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 एकम 9 5, सॉरी ये गलत हो चुका है ना, देखो 9 चौका 36 हाथ में 3, 9 एकम 9 3 12 का 2 हाथ में 1 और 9 दूना 18 19, सही तो था। 6 4 10 का 0 हाथ में 1, 6 2 8 1 9, 19 9 0 2, तो 19 902 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 में से 2 गया, 10 में से 2 गया 8, 9 का 9, फिर 9 में से 9 गया 0, फिर 9, 9 में से 9 गया 0, फिर 3 में से 1 गया 2, तो 2098 जहाँ कहीं भी होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो ये बड़ा ही आसान सवाल था और इसको आप लोग जानते हो ऑलरेडी, आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी बना सकते थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ो और लिखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तब तक इसको आप लोग नोट कर सकते हो, नोट कर लो जरा, है ना? फटाफट से नोट किया करो, जितनी जल्दी हो सके नोट किया करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, है ना? मेरे एक वीडियो में जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, अगर वो सॉल्यूशन गलत होता है तो आप मेरे सॉल्यूशन को प्रेफर कर लो, है ना? फिर नेक्स्ट करो। चलो आगे बढ़ो और दूसरा सवाल नोट करो फटाक से। क्या है बाबू? दूसरा सवाल आपके लिए है, लिखिएगा। दूसरा सवाल है यानी क्वेश्चन नंबर 3, 735 गुना 735 गुना 735 माइनस 105 गुना 105 गुना 105, और इसको डिवाइड किया जा रहा है 735 गुना 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105। ठीक है, और इसके ऑप्शंस दे दिए गए हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें निकालना है, और इसके ऑप्शंस हैं 630, दूसरा ऑप्शन है 1/630, तीसरा ऑप्शन है 1/7 और अंतिम ऑप्शन है कोई नहीं। बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके बनाते हो तो आपका जो है ना ये कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है। तो हम कैलकुलेशन से बचने का प्रयास करेंगे, हम आपको इसमें बता रहे हैं कि हम लोग इस यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह का यूज़ करेंगे, यहाँ फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, बड़ा आसानी से ये बनाया जा सकता है। तो सीधी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देखिए, वो प्रॉब्लम गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, मेरी बातों को गौर से सुनना। मैं अभी क्वेश्चन लिख लेता हूं, यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने। अब आप देखो कि ये जो नंबर है ना वो अपने आप को 3 टाइम्स रिपीट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 735 का क्यूब माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, 105 का लिख सकते हो क्यूब। नीचे में गौर से देखो, लिखोगे 735 का स्क्वायर प्लस 735 गुना 105 प्लस 105 का स्क्वायर। क्या आप सभी लोग एग्री हैं, सहमत हैं? ऐसा लिखा जा सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो भी लिख के बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप यहाँ पे अलजेब्रा से फॉर्मूला लगा सकते हो, और वो वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है सर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर, यही मान होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो उस पर अगर इसे आप सेट करोगे तो ये हो जाएगा 735 माइनस 105 गुना 735 का स्क्वायर प्लस 735 गुना कितना हो जाएगा, 105 प्लस 105 का क्या स्क्वायर। डिवाइड में क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है सर, 735 का स्क्वायर प्लस 735 गुणा 105 जोड़ 105 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से हमें ये जो मान है ये टोटल इससे कैंसिल होता हुआ आपको दिखेगा, और जब कैंसिल होता हुआ दिखेगा तो बस चुटकियों में ये सॉल्व हो चुका है। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है सबको पता है, 630 आने वाला है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 630 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप
आपने इसे नोट कर लिया होगा, चलिए नोट कीजिए, है ना, फटाफट से नोट करिए। बहुत से स्टूडेंट सॉल्व कर लिए होंगे, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। अब लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, है ना, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक, अच्छा बढ़िया सवाल है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान क्या होगा? तो a का मान हमें क्या निकालना है, क्या होगा बताना है। तो a का मान क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन है 19, 20, 9 और 10। चलिए बहुत अच्छा सवाल है और आप लोग बना सकते हो, आई होप सो। मुझे लगता है कि ये सवाल बहुत आसान है आप लोगों के लिए, आप बना सकते हो। क्या है देखो जरा, बोल रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो ए का मान कितना होगा? चलो फटाक से बना के दिखा दो, बनाओ बनाओ, बन जाएगा एकदम बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा फोकस करो, थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करो, इसको कैलकुलेट करो, इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं सॉल्यूशन, ले लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट इसको सॉल्व कर चुके होंगे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, ए का मान पूछा गया है। आप यहाँ से एक बात समझो कि अगर हम इसको ऐसे लिखें ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपको कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं होनी चाहिए ना, कोई आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले इतना लिखा जा सकता है। अब देखो दो वैल्यूज को जोड़ने और घटाने पर उनका मल्टीप्लिकेशन 19 है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कैसे ये संभव है? यही ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हीं ऑप्शंस में से कोई हो सकता है। देखो अगर हम यहाँ पे ले लें, है ना, ये कोई किसी दूसरे तरीके से नहीं बनेगा, ये इसको सोच के ही बनाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे ले लेते, देखो जरा 10 प्लस 9 और 10 माइनस 9, तो इसकी रिजल्ट्स क्या आएंगी? देखो जरा देख के बताओ, 19 गुना 1, 19 ही तो मिलेगा सर। यानी यहाँ से कंफर्म हो लिया कि सर a के रूप में यहाँ पे अगर 10 ले लिया जाए और b के रूप में 9 ले लिया जाए, तो इनका जो स्क्वायर और इसकी जो स्क्वायर के डिफरेंस होगी वो 19 के ही बराबर होगी। आर यू श्योर? यस सर। तो ये ऑप्शन कितना सही है इसका? a के लिए 10, अगर b का मान पूछा होता तो 9। क्लियर है? ठीक है, देखो यहाँ पे 19 और 20 भी आप लेके चेक कर सकते हो, लेकिन वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप करके देखोगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 प्लस 9 और 20 माइनस 9 हो जाएगा। फिर तो ये मल्टीप्लिकेशन करने पर 29 इंटू 11 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, 19 कभी आएगा ही नहीं। तो दैट्स वाई इसका आंसर या तो 9 होना था या 10 होना था। तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 9 होगी। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। फटाफट से नोट कर लो यार, ये तो नोट ही क्या करना था, ये तो इजी में सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, है ना बाबू। देखो क्वेश्चन जरूर लिखना, तभी सॉल्यूशन करना, है ना। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा सबसे पहले यही है, रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन लिखिए तब उसकी प्रैक्टिस करिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा। 5 है, यदि 4 का पावर a इज इक्वल टू 5, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 5 का पावर b बराबर 6 तथा 6 का पावर c बराबर 7 तथा 7 का पावर d बराबर 8 हो, तो अगर ऐसा स्थिति हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान कितना होगा, यही हमें फाइंड करना है। और इसके ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 1.5, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4.5, है ना। चलो बनाओ जरा, है ना, बनाओ इसको, सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो, एकदम जल्दी जल्दी क्विकली। चलो देखो मेरे साथ भी सॉल्व कर लो आप, है ना। 4 का पावर a इज इक्वल टू 5 दे रखा है इन्होंने, फिर से 5 का पावर b इज इक्वल टू 6 दे रखा है, 6 का पावर c बराबर 7 दे रखा है और 7 का पावर d बराबर 8 दे रखा है। चलो यहाँ से शुरू करो, है ना।
देखो 7 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 7 की वैल्यू है मेरे पास, है ना। तो हम लिख सकते हैं सिंस 7 का पावर d बराबर अगर 8 है तो 7 का मान यहाँ से रख दो तो हो जाएगा 6 का पावर c का पावर d बराबर 8। अब देखो घातांक करनी का रूल अगर आपने पढ़ा होगा तो a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर m गुणा n, मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का पावर, तो ये हो जाएगा 6cd बराबर 8। नाउ यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ 6। कैसे चेंज करोगे बाबू, देखो यहाँ से चेंज करोगे आप या फिर यहाँ से चेंज करोगे। c की वैल्यू कितनी रख दोगे आप, 6 की वैल्यू 5 का पावर b और उसका पावर क्या चल रहा है, cd चल रहा है, तो ये हो जाएगा 5 का पावर bcd बराबर 8। अब देखो जरा 5 का पावर bcd बराबर क्या मिल चुका है 8, और 5 को भी हम चेंज कर सकते हैं और उसे लिख सकते हैं 4 का पावर a का पावर bcd। कैन आई राइट इट, बोलो जरा, है ना। यस सर, a टू दी पावर है ना, यहाँ पे पावर बाई पावर है तो क्या करेंगे, पावर के पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, abcd हो जाएगा बराबर क्या होगा 8 होगा। अब आप गौर से देखो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू abcd बराबर 2 का पावर 3। नाउ अगर आप कंपेयर करोगे दोनों तरफ तो बेस सेम है तो पावर भी क्या होंगे, बराबर ही होंगे, और अगर पावर बराबर हुए तो उस समय 2abcd की वैल्यू 3 होगी, तो abcd का मान कितना होगा प्यारे, बता दो कितना होगा, 1.5 होगा, है ना। 1.5 होगा बाबू, देख लो यहाँ पे, तो abcd का मान क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कहीं से भी, क्योंकि ये घातांक और करनी पे क्वेश्चन था और मैंने पूरा इसको डीपली एकदम अंदर जाकर के समझा दिया है। एक बार फिर से जरा देख लेना, वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो बड़ो फटाफट नोट करो। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी? चलिए ठीक है, नोट हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जब कभी भी लगे कि कम समय मिल रहा है सर, नोट करने का समय नहीं मिल रहा है, तो आपके पास तो एक हथियार है ना, आप तो इसे ऑनलाइन देख रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, कभी भी जब मन करेगा इसको रीप्ले कर सकते हो। आप जब मन करेगा तो चाहो तो आप रिवर्स करके वीडियो बैक जा करके भी देख सकते हो। तो वो काम करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसको नोट करना है, तभी आगे बढ़ना है। और अगर ऐसा लगे कि कोई चीज़ छूट रहा है कंटिन्यू वीडियो में, तो थोड़ा पीछे चले जाना है और फिर वहाँ से देखना है। ओके चलो, वेरी गुड, है ना। ऐसे भी तुम लोग तेज हो यार, मोबाइल चलाने वाले स्टूडेंट हो, सब मोबाइल वाले लोग हैं। चलो देखो यहाँ पे समझते हैं, यूट्यूब तो तुम लोग एकदम हाथों में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले लेते हो 5 ले लेते हैं हम, ठीक है ना, सॉरी 6 ले लेते हैं, है ना। छठा सवाल बनेगा नहीं ये, छठा क्वेश्चन बनेगा। यदि n एक सम संख्या है, लिखेंगे यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे विभक्त, निम्नलिखित में से किससे विभक्त, किससे पूर्णतया विभक्त होगा। चलो एकदम चॉकलेट वाला क्वेश्चन है, बताओ चॉकलेट पार्सल किया जाएगा तुम लोगों तक, पूर्णतया विभक्त होगा, है ना। हाँ यार, चॉकलेट देंगे तभी जाकर के तुम लोग बनाओगे, ऐसे नहीं बनाते हो। चलो देखो पहला सवाल देखो जरा, ऑप्शन है इसका 30, नेक्स्ट ऑप्शन है 36, अगला ऑप्शन है 6 और नेक्स्ट है 35। ओके चलिए सॉल्व करिए फटाफट से सॉल्व करो, है ना। देखो n एक सम संख्या है, तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो, यानी 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या बोलते हैं। तो कौन कौन सी वैल्यूज है जो उसे सम संख्या के अंदर रखा जा सकता है, तो वो हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके, ठीक है ना। अब वही आपको यहाँ पे रखना है 6 का पावर n माइनस 1 निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा, ये पता करना है। एकदम छोटा सा सवाल है बच्चों वाला, बस मान रख दो। देखो 6 का पावर n माइनस 1 दिया हुआ है, गौर करना यहाँ n माइनस 1 पावर में नहीं दिया हुआ है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना, पावर में नहीं है। अब हमें क्या करना है, जब n की वैल्यू 2 हो
तब यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेशन कर लेना है। देन 6 का पावर 2 माइनस 1 35। n की वैल्यू 4 हो तो क्या हो जाएगा 6 का पावर 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, कोई बता सकता है क्या? 6 छक 36 छक 200, 36 में 36 से गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 छक 36, यहाँ पे स्क्वायर कर लो यार इसका, है ना, बड़ा आसान है। 6 छक 36 से 6 हाथ में 3, 6 3 18 2 36 3 39, 3 3 3 3 का 9 और 3 1296, तो 1296 में से एक घट जाएगा तो 1295, है ना। और आई होप कि n इज इक्वल टू 6 रख के अगर आप चेक करते हो तो उसका मान भी यहाँ पे कुछ आएगा, आर यू श्योर? देखो तो ये 30 से डिविजिबल तो है नहीं, है ना, 30 से डिविजिबल नहीं है, क्यों? कारण क्या है, यहाँ पे 0 है और 0 तभी डिवाइड होगा जब यहाँ पे 0, तो वो तो होगा नहीं। 36 के लिए रूल क्या है, देखो 36 के लिए रूल हो जाएगा कि ये 6 यहाँ पे है ना, तो ये जब भी डिवाइड करेगा तो इसके कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 6 होगा उसी को ये डिवाइड कर सकता है, तो ये तो है नहीं भाई, ये तो 5 है। 6 के विभाज्यता का नियम अगर आप पढ़ोगे तो 6 के विभाज्यता के नियम में है कि 6 उसी नंबर को डिवाइड कर सकता है जिसके जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, ये कह सकते हैं हम लोग ना, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 35 ना तो 2 से डिविजिबल है ना 3 से डिविजिबल है, तो फिर ये भी आंसर से कट जाएगा और यहाँ पे हमारा ऑप्शन 35 मिल जाएगा। तो आई थिंक 35 वह नंबर है जो इन दोनों या तीनों या कोई भी नंबर होगा दुनिया का जिसमें n की वैल्यू 2 4 6 रख के देख लो, 6 का पावर n माइनस 1 को पूरी डिवाइड कर देगा। ओके, चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करो इसे फटाफट से। चलिए 7वां सवाल नोट किया जाए, बिल्कुल नोट किया जा सकता है, ठीक है ना। देखो 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत आसान है ये भी, लेकिन नंबर सिस्टम का है तो लेना तो पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है 7 का पावर 105 हो जाए तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या, अरे वाह क्या सवाल लिखे हो सर, गर्दा उड़ा देंगे एकदम, उड़ा दो गर्दा उड़ा दो। इससे सवाल का कभी कुछ होना है, आप लोग एकदम महारथी हो इसमें, छोटा छोटा सवाल लिख देते हैं। चलो देखो, है ना, देखो 7 का पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो वैसे देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग 1 से लेकर के 10 तक के सभी नंबर्स का पावर रख के चेक करना चाहिए, बनाना चाहिए। तो आई होप कि मेरे इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने अंदर क्यूरियोसिटी जगनी चाहिए कि सर और भी अगर 2 का पावर हो जाए, अगर 3 का पावर हो जाए, अगर 8 का पावर हो जाए तब क्या होगा। सो आई थिंक कि आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में एक जरूर उठेगा सवाल कि हम इसको और भी नंबर लेकर के बनाएं, ठीक है ना। चलो देखो जरा, तो 7 का पावर 105 है, देखो तो इसका इकाई का अंक क्या होगा मुझे फाइंड करना है। तो बड़ा आसान है, देखो क्या करना है, मुझे 7 का पावर 1 कर लेना है, 7 का पावर 2 कर लेना है, 7 का पावर 3 कर लेना है, अगर जरूरत बनी तो 7 यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 7 है, यहाँ इकाई का अंक 3 है और यहाँ इकाई का अंक 1 है। और अगर 7 का पावर 5 करके देखोगे ना तो फिर वापस से इकाई का अंक 7 ही बनेगा, ठीक है। मैं चेक कर लिया हूँ, मैं यहाँ पे चेक भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ कि 1 में 7 से गुणा करोगे तो फिर 7 आ जाएगा, फिर यही आ जाने वाला है। क्लियर है, तो ये इसका पैटर्न है कि सर अगर आप पावर 1 रहेगा तो 7, 2 रहेगा तो 9, 3 रहेगा तो 3, 4 रहेगा तो 1। तो बड़ा आसान है यार, इसको 4 पे ही तोड़ दो, है ना, इसको 4 पे पावर पे तोड़ दो। 4 क्यों तोड़ दो, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करोगे ना 1 ही आता है। तो 7 के पावर 4 और 4 का पावर यहाँ पे कितना लिख दिया जाए जो 105 के करीबतम में चला जाएगा, भाग दे के देख लेंगे सर। 7 4 गुना 8, 4 और 32, यानी इसको लिखा जा सकता है 4 का पावर 28 और इनटू में 7 का पावर 3। कैन यू राइट इट? यस सर। 28 में 4 से गुणा करके देखो, जो आएगा उसमें 3 ऐड करके देखो, 105 आएगा। तो अब बताओ बाबू, 7 का पावर 4 है, यानी जिसके इकाई का अंक 1 हो चुका है, 1 का पावर 28 करते रहो, क्या आएगा? 1 आएगा ना।
के पावर 3 है तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 3 आने वाला है। क्या आने वाला है एक बार फिर से देख लो जरा। 4 दूना 8, 2 पर 5 25 है ना, सॉरी मैच नहीं कर रहा था ये। 2 पर 5 25, 4 छक कितना हो जाएगा 24, एक आएगा यहाँ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6 ही लिखेंगे, 7 का पावर यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा और ये 7 का पावर 1 है तो इसकी वैल्यू इकाई का अंक 7 होगी। तो इसीलिए इसमें इकाई का अंक टोटल क्या बनने वाला है, 7 बनने वाला। 7 और 1 में मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 7 आएगा। तो इसका आंसर बी करेक्ट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसके अलावे इसी तरह के आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। और अगर नहीं समझ में आता है, नहीं हो पाता है आपसे, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे आप लोग। चलिए सवाल नंबर 8, 1 से 200 के बीच, अच्छा ठीक है, 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं, कितने पूर्णांक हैं जो 2 तथा 3, जो 2 तथा 3 दोनों से विभक्त हैं, दोनों से विभक्त हैं। बना लोगे क्या? अरे बना ही लोगे यार, ये तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन है 25, नेक्स्ट है 27, अगला है 29 और नेक्स्ट ऑप्शन है 33, ठीक है ना। चलो बनाओ जरा, बनाओ बनाओ बनाओ, एकदम बनाओ इसको। ये तो नहीं यार, एकदम हो ही नहीं सकता है कि तुमसे ना बने, बड़ा आसान सवाल है। 1 से लेके 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से कट जाएंगे, है ना। 2 और 3 दोनों से कटना मतलब 6 से कटना। आर यू श्योर? विभाज्यता का नियम यही कहता है कि वह नंबर, वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाती है तो वह नंबर 6 से भी पूर्णतः विभक्त होगा। बिल्कुल सही। तो ये 6 से डिविजिबल नंबर ही हमें फाइंड करना है। तो बता दो मेरे बाबू, है ना, 1 से लेके 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 6 से कट जाएंगी। वाह बहुत अच्छा, मजा आ गया, मजा आ गया यार। ये बहुत सारे लोग सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, इजी हो जा रहा है ना। देखो 1 से लेके 200 के बीच में मैं नंबर लिख रहा हूं, तो पहला नंबर तो सर 6 होगा। 6 से पहले का कोई भी नंबर लिख के देख लो, वो 2 से तो डिविजिबल होगा, 3 से नहीं, 3 से होगा तो 2 से नहीं, दोनों से नहीं हो पाएगा। 6 ही वह मिनिमम नंबर है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। फिर 6 का मल्टीपल जितना भी हो सकता है। कहाँ तक जाओगे? क्या 200 तक जाना होगा? 200 को चेक कर लो कि 6 से कट जाएगा। नो, नॉट पॉसिबल सर। तो 200 से कितना कम ले लिया जाए सर? 6 3 18, 2 पर 0 20, 6 3 18। यानी यहाँ पे अगर 2 कम हो जाए, 200 में से 2 घट जाए, 198 होगा वह नंबर जो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 198 तक जाओगे, है ना। बहुत अच्छा। फिर तो सर एपी वाला सवाल आ गया, ये बड़ा आसान है। एपी में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ए होता है वो प्रथम पद होता है, जो डी होता है वो इन दोनों के बीच का सार्व अंतर होता है, और जो एन होता है अंतिम पद, उसे हम एन से डिनोट करते हैं, और वो 198 है। तो हमें एन का वैल्यू पूछा गया है, इज इट, है ना। देखो तो क्या लिख लोगे? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर लोगे। एन की वैल्यू कितनी है? 198 बराबर ए की वैल्यू है 6 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। 6 को इधर लाओ, 198 माइनस 6 बराबर एन माइनस 1 इंटू 6। 192 बट्टा 6 बराबर एन माइनस 1। कटा दो इसको, 6 3 18, 6 दूना 12, एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। कैसे हो गया 33 सर? ये 1 इधर आ गया, प्लस 1 हो गया। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नोट इट, नोट कर लीजिए इसको। और बढ़ते हैं, है ना, इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, है ना, नोट करोगे, है ना। आई थिंक इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 लिखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित
में से कौन सी संख्या 18 से, देखना गौर से, 18 से विभक्त नहीं होती है, 18 से विभक्त नहीं होती है। क्या सवाल है भाई, ऑप्शन लिख लो, है ना। ए है 34,056, ये डिविजिबिलिटी लॉ से पूछ दिया गया है, विभाज्यता के नियम से पूछ दिया गया है। सी 50, 4, 3, 6 और डी ऑप्शन है 31,257। चलिए इसको बताएंगे जरा, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। 18 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है कि इन सभी को डिवाइड करके चेक कर लो, है ना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आसान वही है। अदरवाइज आपको 18 से डिवाइड होना, इसका मतलब है 18 के फैक्टर से डिवाइड होना, यानी 2 से, 3 से और 9 से, 6 से 9 से डिविजिबल होना। इन सारे रूल को जो फॉलो करेगा वही 18 से डिविजिबल होगा। तो 2 से डिविजिबिलिटी का लॉ, 3 से, 6 से, 9 से क्या है, पता है ना सभी को। नहीं पता है तो एक बार डिविजिबिलिटी लॉ को पढ़ लो, विभाज्यता के नियम को पढ़ लो, तब जाकर के ये प्रैक्टिस करोगे तो आसान हो जाएगा। अदरवाइज मैंने सिंपल बता ही दिया, ऐसा सवाल पूछ दे भाग दे के ही चेक कर लेना, ठीक है ना। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े समय में आप भाग दे करके बना सकते हैं इसको। तो चलो इसमें क्या सही हो सकता है, मैं इसको डिविजिबिलिटी लॉ से बना देता हूँ, है ना। तो देखो 2 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 और 10 होना चाहिए, ठीक है ना, यानी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो वही तो हो गया भाई, विभक्त नहीं होती पूछ दिया है तो यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लो जरा, एक बार चेक कर लो यार। 18, 31, 2, 57, बड़ा आसान सवाल हो गया ये। 18 कम 18, 11 में से 8 गया 3, 2, 32, फिर 18, 95, 18, 108, 18, 7, 126, तो यही ले लो 126। 12 में से 6 गया 6, 2, ये तो कट गया, 6 पर 5 65, 18 तिहाई 54, 18 से 117 आएगा कभी नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। यानी ये पूरा पूरा नहीं डिविजिबल होगा, तो फिर फटाक से बन गया, तो यही आंसर सही है, चेक भी नहीं करना पड़ा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 9, 10 लिखेंगे। यानी इस सीरीज के आज के सेशन में जो 10 क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे थे उसका अंतिम सवाल और बेहतरीन सवाल, है ना, बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन नंबर 10 जरा लिखेंगे, √(x - 1 का पावर 2 बराबर 8 - √28 में x का मान होगा, में x का मान होगा, क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। ऑप्शन है 6, नेक्स्ट ऑप्शन है 4, नेक्स्ट ऑप्शन है 9 और अगला है 7। जरा फटाक से इसको बना दो, सॉल्व कर दो, है ना। VVI क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, अच्छा सवाल है। क्या है देखो यहाँ पे, √(x - 1 का स्क्वायर बराबर 8 - √28, यही दिया हुआ है ना, है ना, यही। सॉल्व करो इसको, इसकी वैल्यू इतनी है तो हमें x का मान यहाँ से फाइंड करना है कि x के रूप में क्या रखा जा सकता है, ठीक है ना। होल स्क्वायर है यार, स्क्वायर कर दो, सिंपल सी बात है कि अगर स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा √(x) का स्क्वायर करोगे तो x -1 नहीं सॉरी +1, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2√x बराबर 8 - √28। अब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना, अभी मत करो, अभी एक स्टेप बढ़ा लो। 28 को क्या लिख सकते हो, देखो (2√7) लिख सकते हैं क्या, देखो ये 2 दूना 4, 4 7 28 लिख सकते हैं सर। तो अब लिखो यहाँ पे तुलना करने पर, तुलना करो जरा, माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, माइनस के इस साइड ये वाला फ्रैक्शन है जिसमें ये वाला वैल्यू है जिसमें रूट है, यहाँ पे भी रूट है,
तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर होगा। x + 1 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। और 2√x जो है वो 2√7 के बराबर होगा। तो 2 से 2 कट गया, रूट से रूट कट गया, तो x की वैल्यू क्या दिख रही है? 7। यहाँ पे भी वही दिखेगा, x की वैल्यू 8 तो 7। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो इसे नोट कर सकते हो आप लोग, है ना, नोट कर लो। चलो, सो आई थिंक कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो आज के सेशन का ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, दूसरे सेशन में हम आपके लिए लेकर के आएंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेट कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, बिकॉज कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, आपको नोटिफिकेशन पहले मिले और आप शेयर कर सको। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ आई विल रिक्वेस्ट टू यू कि अभी तक अगर आपने 5 स्टूडेंट को हमारा वीडियो शेयर नहीं किया है तो निश्चित शेयर करो, बिकॉज इट्स योर ड्यूटी, इट्स माय ड्यूटी और इट्स योर ड्यूटी। सो प्लीज डू दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।